सर्दियों में पर्पल हार्ट के प्लांट की ग्रोथ काफ़ी रुक सी जाती हैं, उसकी पत्तियां सूखने लगती हैं। लेकिन जैसे ही फरवरी के महीने का एंड आता है, इसकी नई ग्रोथ फिर से शुरू हो जाती है। आज हम इस प्लांट की रूट की प्रूनिंग करेंगे और ब्रांच की कटिंग करके न्यू प्लांट भी ग्रो करेंगे। नमस्कार दोस्तों, वंदना गार्डन में आप सबका स्वागत है। सर्दियों में हमारा ये पर्पल हार्ट का प्लांट बिल्कुल बेकार सा हो जाता है। ऐसे लगता है कि जैसे ये प्लांट मर गया। बिल्कुल इसकी जो पत्तियां हैं वो बिल्कुल सूखने लगती हैं, ब्रांच भी सूखने लगती हैं। पत्तियों का कलर या तो ब्राउन सा होने लगता है या बिल्कुल डल सा हो जाता है। और जिन लोगों ने नई नई गार्डनिंग शुरू की है उन्हें लगता है कि ये हमारा प्लांट मर गया, लेकिन डरने की बात नहीं। ये प्लांट वो प्लांट है जो कभी भी नहीं मरता। ये प्लांट जब तक हम चाहते हैं तब तक हमारे गार्डन में रहता है। अभी आपको मेरे इस प्लांट की पत्तियां कुछ डार्क कलर की और कुछ शाइनी नज़र आ रही होंगी। ये इसलिए है क्योंकि फरवरी के एंड में इस प्लांट की फिर से नई ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है। अगर आपका ये प्लांट काफ़ी ज़्यादा सूख चुका है तो इसको फिर से हरा भरा घना बनाने के लिए जो इसकी सूख चुकी पत्तियां हैं और ब्रांच हैं उनको आप काट कर निकाल दें। लेकिन मैं इसकी पत्तियां और सूख चुकी ब्रांच को निकालती नहीं हूँ, बल्कि मैं इस पूरे ही प्लांट को जो उस गमले में ये लगा होता है उसमें से निकाल लेती हूँ। क्योंकि साल में एक दफ़ा तो जो भी हमारे प्लांट लगे होते हैं उनकी रूट को हम चेक करते हैं कि कितनी ज़्यादा इसकी रूट बड़ी है। और दूसरा, जब कोई भी प्लांट साल से ज़्यादा एक ही गमले में लगा रहता है तो नीचे की जो उसकी मिट्टी की लेयर होती हैं वो पूरी तरह से जम सी जाती हैं। तो इसलिए जितने भी मेरे गार्डन में प्लांट लगे हैं मैं सबको साल में एक दफ़ा तो उनकी मिट्टी निकाल कर चेक कर ही लेती हूँ। इस प्लांट की रूट देखिए कितनी ज़्यादा बढ़ चुकी हैं, जैसे कि जुड़ा सा होता है ना, वैसे इसकी रूट बन गई है। पर्पल हार्ट के ये काफ़ी सारे प्लांट ने मैंने ये कबाड़ से कुछ डब्बे लिए थे, उनके ढक्कनों में लगा रखे हैं। इनमें भी इनकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी हो जाती हैं। और इसमें देखिए ये एक पिटूनिया का प्लांट भी अपने आप ही ग्रो हो गया। इन सभी प्लांट की रूट देखिए, सभी की ही रूट बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। और इसका एक मतलब देखिए और है कि हमारे जो गमले की मिट्टी है ना वो बहुत अच्छी है, भुरभुरी मिट्टी है। अगर हमारी मिट्टी अच्छी होगी तभी हमारे जो प्लांट हैं उनकी रूट अच्छी बढ़िया फैलती है। सर्दियों में ना इस प्लांट की जो पत्तियां हैं वो थोड़ा सा मुड़ने लगती हैं, कलर डल होने लगता है और उसके बाद इनकी पत्तियां सूखने लग जाती हैं। लेकिन जैसे ही इस प्लांट का सीजन आता है यानी गर्मियों का, फिर से पत्तियां बिल्कुल फ्रेश सी नज़र आने लगती हैं। सर्दियों में इसकी ग्रोथ के लिए ना वाटरिंग बंद कर दें, तकरीबन हफ्ता 10 दिन के बाद ही वाटरिंग करें। मैं ऐसा ही करती थी, लेकिन इस दफ़ा सर्दी ज़्यादा पड़ गई तो फिर भी इसकी पत्तियां और ब्रांच सूखने लग गई थी। देखिए ये प्लांट भी हमारा गमले से बाहर आ गया। इसकी रूट देखिए। इन सभी प्लांट की रूट देख के आपको पता चल गया होगा कि हमें साल में कम से कम एक दफ़ा तो सभी प्लांट को गमले से बाहर निकाल कर उनकी रूट चेक करनी ही चाहिए। ये काम या तो आप फरवरी के महीने से शुरू करके मार्च तक कर सकते हैं और या फिर आप बरसात में भी कर सकते हैं। वैसे ये प्लांट हमारे बहुत ज़्यादा कोई हार्डी प्लांट नहीं है, सॉफ्ट से प्लांट हैं। एक छोटी सी कटिंग से भी ग्रो हो जाते हैं। अगर आप गर्मियों में भी कटिंग लगाते हैं तो उस वक्त भी ये ग्रो हो जाती है। इन सभी ब्रांच की हमने सफाई करके मिट्टी हटा दी है और ये हमारी ब्रांच हैं जिन्हें कि हमने आज ग्रो करना है। तो पहले हम गमला तैयार कर लेते हैं। गमले के नीचे हमने जितना भी ये हमारा वेस्ट पड़ा है ये सब डाल लेना है। तो सबसे पहले हम डिक्री लगा देंगे और उसके बाद ये वेस्ट है वो सब बीच में ही डाल लेंगे। पर्पल हार्ट के लिए अगर आप मिट्टी तैयार कर रहे हैं तो सिंपल मिट्टी में जो कंस्ट्रक्शन साइट की रेत होती है उसका इस्तेमाल ज़्यादा करें। इस प्लांट को वो मिट्टी ज़्यादा पसंद है। मैंने ये जितने भी अपने गमले भरे हैं इनमें सबसे पहले नीचे जो भी हमारे पर्पल हार्ट की ब्रांच थी, जो एक्स्ट्रा थी या रूट थी, वो सब नीचे डाल दिया। उसके ऊपर मैंने जो मेरे गमले से मिट्टी निकली थी उसी मिट्टी का ही इस्तेमाल किया है, क्योंकि ये गमला मैंने किचन वेस्ट से खाद बनाकर ही तैयार किया है। मतलब इस मेरे पूरे गमले में खाद ही है। अभी जो पर्पल हार्ट की ब्रांच हमने निकाली है वो सब लगा देंगे। पर्पल हार्ट की ब्रांच बहुत जल्दी ग्रो हो जाती है।
अगर आपको इसकी एक छोटी सी भी कटिंग मिल जाती है 1 इंच की भी, तो आप उसे भी ग्रो कर सकते हैं और धीरे धीरे उसी से पूरा गमला आपका भर जाता है। मैंने भी इस प्लांट की एक ही कटिंग ली थी और उसी एक कटिंग से मैंने इतने ज़्यादा प्लांट बना लिए थे। इसकी ब्रांच बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती हैं, थोड़ा सा भी आप इन्हें ट्विस्ट करते हैं तो टूट जाती हैं। अभी हम इस प्लांट में वाटरिंग कर देंगे। तो देखिए इस प्लांट को कि बहुत ज़्यादा खाद की ज़रूरत नहीं होती, बस इसकी मिट्टी में हमेशा मॉइस्चर बना रहे, यही इस प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा होता है। वैसे जो इस प्लांट की ब्रांच होती है ना, कभी आप उन्हें थोड़ा सा तोड़ कर देखिए, उसमें भी मॉइस्चर होता है। पर्पल हार्ट में जो एक पिटूनिया का प्लांट अपने आप ग्रो हो गया था, उसे मैंने अलग करके लगा दिया और अब तो ये मौसम पर्पल हार्ट के प्लांट के खूब ग्रोथ का है। इसमें अब फूल भी आएंगे और बहुत अच्छी ग्रोथ भी इसकी बढ़ेगी। अगर आपको इसकी एक कटिंग भी मिल जाती है तो वो भी आप लगा सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट जरूर करें।